अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम फिर से जो एसपीएससी जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है जनरल कैटेगरी का वो सॉल्व करने वाले हैं। एंड दिस वाज हेल्ड ऑन 5 मई 2024 इन द मॉर्निंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो था एंटोनिम ऑफ डिनाइग्रेट। अब डिनाइग्रेट का एंटोनिम क्या है? तो डिनाइग्रेट का एंटोनिम है प्रेज। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड है, यहाँ पर हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, सेंटेंस है, और इसे हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अगर आपने नरेशंस पढ़े हुए हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एज़ पर द रूल्स ये सॉल्व होते हैं। लेकिन हमने इसे यहाँ इसका आंसर इसको कन्वर्ट किया है। दिस इज़ The traveler inquired to farmer if he could tell him the way to the nearest inn. तो इसका जो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा the traveler said to the farmer, can you tell me the way to the nearest inn? अच्छा जी, तो ये था सेकंड हमारा। अच्छा जी, तो थर्ड एमसीक्यूज है मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक जो ईडियम है इसकी मीनिंग होगी टू रूइन वन सेल्फ। कोई चीज़ मतलब ख़त्म हो जाए इन दी एंड में, जिसका कोई रिज़ल्ट ना बने, समथिंग लाइक दैट। ओके, फिफ्थ एमसीक्यू है चूज़ द रॉन्ग स्पेल वर्ड। अब इन चारों में से हमें रॉन्ग स्पेल वर्ड ढूंढना था। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्पेल वर्ड है वो है फॉर्मिडेबल। ये जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ये इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है। नंबर 6। अच्छा जी, तो नंबर 6 एमसीक्यू से चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो इस ब्लैंक में फिल करना है। ओके, शी वॉज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स डेश द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। अच्छा जी, वो जो है एंशियंट इजिप्ट की जो हिस्ट्री बुक्स थी उनकी ऑथर थी। अब यहाँ पर सब लोगों ने क्या किया होगा, ऑफ लगाया होगा, बट द करेक्ट आंसर इज़ अबाउट। उसने एंशियंट हिस्ट्री की बुक के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एमसीक्यूज नंबर 7 है द एंटोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का जो है वो एंटोनिम क्या होगा? फ्लेगमेटिक का जो एंटोनिम है वो होगा एक्साइटेबल। फ्लेगमेटिक की जो मीनिंग है वो होती है सुस्त या मतलब समथिंग विच इज़ गोइंग वेरी स्लो। सिनोनिम ऑफ, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूनिट 8 एमसीक्यूज नंबर 8। एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो यहाँ पर मुझे यूनिट याद आ गया। ओके, सिनोनिम ऑफ एग्रेजियस। एग्रेजियस का जो सिनोनिम है वो है रेप्रिहेंसिबल। एंड एमसीक्यूज नंबर, अच्छा जी, तो एमसीक्यूज नंबर 10 है शी सक्सीडेड बाय डैश हार्ड। शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। तो करेक्ट आंसर होगा वर्किंग। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, कॉन्टीन्यूअस, वर्क हार्ड, बट करेक्ट आंसर इज़ वर्किंग हार्ड। ओके, एमसीक्यूज नंबर 11 सिनोनिम ऑफ एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का सिनोनिम जो है वो होगा हार्निश ऑफ टोन और मैनर, मतलब समथिंग वेरी रूड, इस तरीके का कोई बिहेवियर। अच्छा जी, 12 नंबर एमसीक्यूज है टू केच द टार्टर। ये एक ईडियम है, हमें इसकी मीनिंग बतानी थी। टू केच द टार्टर मीन्स टू केच अ डेंजरस पर्सन। MCQs नंबर 13 चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का कहा गया था, दी गई थी, और उसके बारे में कहा गया था कि आप करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को टिक करें। तो यहाँ पर पहले डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं विच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट वन। द पुलिसमैन सेड द क्राउड स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द पुलिसमैन ordered the crowd to stop all that or else they will be arrested। अच्छा जी, ये एज़ पर द रूल जो है वो कन्वर्ट किया गया है क्योंकि ये इम्पेरेटिव स्पीच है। इम्पेरेटिव स्पीच जो है वो वहाँ पर टू लगाया जाता है। अच्छा जी।